सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से मंगलवार रात्रि 8 बजे आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ। बहुत बहुत चाहते हैं आप लोग। कल चतुर्मास स्थापना के हमने आपको 15 दृश्य दिखाए थे और उसके बाद और उससे पहले भी एक कारवां लगा दिया आप लोगों ने, बार बार फोटो वीडियो भेज के लगभग 60-70 जगह और आ गए। अब तक 150 से ज़्यादा लोग आ भेज चुके। 4-4 घंटे के वीडियो, 100 चित्र, 250 चित्र अपने अपने स्थान के लोग भेज रहे हैं। सबसे विनम्र अनुरोध, सारे आज नहीं ले पाते हम 2-3 दिनों में, पर आप इस तरह अपने कार्यक्रम भेजते रहिए और ध्यान रखिए इस चतुर्मास को आप पूरी तरह से समर्पित रखें। यह विनम्र अनुरोध है जैन तीर्थ संरक्षण का। यह जो आप पोस्टर देख रहे हैं, इसी पोस्टर के अनुसार अपने यहाँ प्रभावना बहाएं, गोष्ठी करें और निबंध प्रतियोगिता करें, चर्चा करें, प्रतियोगिताएं करें, प्रवचन करें, धर्म सभाएं करें, विद्वानों को बुलाएं, कुछ भी करें। तीर्थ संरक्षण में कैसे करना होगा यह सब बताते हुए हमने दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के एरिया के लिए एक तरह से उत्साहवर्धन प्रतियोगिता भी रखती है। जितनी जागरूकता करें सबको सम्मानित करने का प्रयास किया है, उसकी जानकारी बाद में देंगे हमको। पर शुरुआत करते हैं आज कुछ के साथ, सीधा चलते हैं गुरुवर के साथ, सीधा श्री महावीर जी के पास। आचार्य श्री वर्धमान सागर जी का संग 8 माह से रुक रुक कर प्रभावना करते करते बढ़ते आखिर श्री महावीर जी पहुंच गया 1600 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके। सोच लीजिए 1600 किलोमीटर टू बी प्रेसाइज। रुके प्रभावना की, किसी को उम्मीद नहीं थी। जगह जगह से लोग कलश स्थापना करने के लिए कह रहे थे हमारे यहाँ कर ले, हमारे यहाँ कर ले, हमारे यहाँ कर ले। पाटनी जी भी कह रहे थे जिन्होंने आज यहाँ मुख्य कलश लिया था। पर वो देखिए ये शांतिवीर नगर से साथ नदी के इधर बड़ा मंदिर और उधर शांतिवीर नगर से सुबह सुबह प्रभावना में शोभा यात्रा शुरू हुई। 24 तोरण दियार 24 तीर्थंकरों के प्रतीक रूप में बनाए। एक सिरा बड़ा मंदिर पहुंच गया था शोभा यात्रा का, दूसरा सिरा यानी अंत वाला अभी शांतिवीर में ही खड़ा था। इतनी ज्यादा लोगों में जैन बहुत थे, पर उससे कहीं अधिक अजैन लोग थे। स्थानीय लोगों से स्थानीय मीणा समाज और बहुत समाज ने दिखा दिया प्रभावना करके, जब कोई संत महावीर जी पहुंचता है तो कैसे वे अपने दिलों को फूलों की तरह अर्पण कर देते हैं उनके चरणों में। दोपहर बाद आचार्य श्री जब पहुंचे थे दोपहर के में, उन्होंने सबसे पहले जाकर अपने महावीर स्वामी के दर्शन किए। दृश्य देख रहे हैं आप, इस तरीके से उन्होंने महावीर स्वामी के दर्शन किए। दर्शन करते करते गदगद हो गए। कहते हैं नयन 2 से 4 हो गए। मिलन का ये लक्षण देखते देखते कुछ ने चित्रों को कैमरे में कैद भी किया। उसके बाद दोपहर बाद वर्षा योग की स्थापना हुई, ध्वजारोहण हुआ और बहुत कार्यक्रम हुए। हर कोई गदगद था यहाँ पर ध्यान रखिए यह सबसे बड़ा वर्षा योग हुआ। कारण क्या होगा कि वर्षा योग निष्ठापन के बाद उसके बाद ही श्री महावीर 24 वर्ष बाद महामस्तकाभिषेक का कार्यक्रम होगा। आचार्य श्री वर्धमान सागर जी सत्संग के सानिध्य बहुत निर्माण चल रहे हैं यहाँ पर जगह जगह पर, और बहुत जगह एक प्रकार से पूरा जगमग हो गया है श्री महावीर जी। कल दृश्य दिखाई दे रहा आपको ये वाले, आज एक बार फिर देख लीजिए दृश्य आप, ये किस तरीके से रोशन हो रहा है। देखते हैं दूध की तरह संवर रहा है और नई नई दुल्हन की तरह जगमग करके सबको आनंदित कर रहा है। यह दृश्य आपके देखकर आनंदित हो रहा कोई। और बताया ना आपको, यह देख रहे हैं आप कौन है? आर के मार्गल्स के अशोक पांडे मुख्य कलश इन्होंने यहाँ पर आपने ही लिया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब ले चलते हैं आपको झीलों की नगरी उदयपुर में, जहाँ पायड़ा के अंदर आचार्य श्री कुशाग्रनंद जी महाराज सत्संग का 37वां चतुर्मास स्थापना हुई 13 जुलाई को। चित्र देख रहे हैं आप। यही नहीं, इस कार्यक्रम की खास बात क्या रही है, क्योंकि हम जो आपके पास ला रहे हैं छांट के, कोई ना कोई खास बात होनी चाहिए, उन्हीं को सामने ला रहे हैं। नहीं तो स्थापना, दीप प्रज्वलन, पाद प्रक्षालन, आरती, ये सब कार्यक्रम हर जगह दिखते हैं, पर कुछ रोचक बात क्या होती है उन्हीं को हम चुन कर आपका। यहाँ पर क्या खास बात थी? यहाँ पर वास्तव में चतुर्मास स्थापना के अलावा साथ में दिगंबर और श्वेतांबर समाज के संतों का महामिलन था। जब हम एक होकर बात करेंगे तो 2 नहीं कहलाएंगे, 1 और 11 होके ताकत को कई गुना बड़ा बनाएंगे। यही नहीं, 13 जुलाई को स्थापना के बाद 17 जुलाई को एक विशेष कार्यक्रम हुआ गुरु पुष्यामृत योग में। मुनि है ना, मुनि श्री अजय ऋषि जी, अरिहंत ऋषि जी, इन दोनों के लिए कार्यक्रम हुआ।
रविवार 17 जुलाई को फिर नवीन नामकरण हुए और साथ में विचार पट की उपाधि दी गई। मुनि अजय ऋषि जी को बनाया गया मुनि अजय देव और अरिहंत ऋषि बन गए भट्टारक देवेंद्र विजय जी। अब आप सोचेंगे ये विचार पट की उपाधि क्या होती है? ये भट्टारक पीठ पर से पहले आरूढ़ करते हैं उस पर, उससे पहले विचार पट की उपाधि दी जाती है, यानी गुरु दीक्षा कार्यक्रम होता है और शीघ्र उनका पट्टाभिषेक भी होगा। आज जैसे कल मध्य प्रदेश और दिल्ली की लॉटरी खुली ना घोषणा में, आज समझिए राजस्थान की लॉटरी खुल रही है पूरी। अब बात करें हम दौसा राजस्थान से। उपाध्याय और जयंत सागर जी गए। 17 तारीख को दोपहर 2 बजे स्थापना हुई इनके यहाँ। खास बात क्या थी? यहाँ पर 21 फुट ऊंचा ध्वजारोहण किया गया। मुख्य कलश के अलावा 10 रजत कलश और स्थापित किए गए और साथ में 10 पताकाएं 10-10 फुट ऊंची की फहराई गई, जो पूरे चतुर्मास के अंदर स्थापित रहेंगी। यह थी इनके यहाँ की खास बात। और अब फिर एक और गुलाबी नगरी जयपुर के पास बाड़ा पदमपुरा से, जहां हमारी गढ़नी आरिका, अरे जहाजपुर स्वस्ति धाम की प्रणेता आदरणीय स्वस्ति भूषण जी का 27वां चतुर्मास स्थापना हुई दोपहर को। श्री समीर शिखर जी और भी कई तीर्थों पर अब तक 26 चतुर्मास कर चुके और ये कहती हैं कि चतुर्मास हो तो सिद्ध क्षेत्र अतिशय क्षेत्र होने का बहुत आनंददायक होता है। पर यहाँ की खास बात क्या थी? आपकी नज़र वहाँ होनी चाहिए। इस कार्यक्रम में हजारों श्रद्धालु आए और पता है उन्होंने कहा कि तुम यहाँ आ गए हो, आज पर कल्याण की यात्रा नहीं अंतर की करनी है और सबको एक संकल्प लेना होगा। यही तो बात है, छोटे छोटे नियम अगर चतुर्मास दिलाएंगे तो कल्याण का मार्ग। और सबको संकल्प है कि अब आप लोग रात्रि भोजन का मेरे सामने शपथ खाओ, संकल्प करो कि अब रात्रि भोजन का आज से त्याग करते हैं। कितनी खास बात अच्छी है। बस इसी तरीके से चतुर्मासों के अंदर कुछ ना कुछ नए रूप से छोटे छोटे नियम कभी बड़े बन जाते हैं। इस संसार से निकल के हम मोक्ष मार्ग पर चल पाते हैं। एक और राजस्थान से निवाई में बात करते हैं। आरिका विद्याश्री का यहाँ पर 28वां चतुर्मास स्थापना हुई और उन्होंने साफ कहा यहाँ पर यह चतुर्मास अहिंसा धर्म का प्रतीक है। 2 तरह की यात्रा होती है, एक पर यात्रा, एक अंतर की यात्रा। तो वर्षा योग अंतर की यात्रा का है, एक को एक से जोड़ने का है। उन्होंने साफ कह दिया मुझे उस इंजीनियर की तलाश है जो कि इंसान को दूसरे इंसान से जोड़ दे। तप त्याग का होता है वर्षा योग। यहाँ पर आके शावक उस झोली को भर कर ले जाते हैं जिससे अपने आने वाली पीढ़ी को संस्कारित कर सकें। ऐसा मन भावन प्रश्न दिया यहाँ पर आरिका विद्याश्री ने। अरे दिल्ली बोलो राजस्थान बोलो पर मध्य प्रदेश को कभी ना छोड़ो। बात करते हैं जाते टीकमगढ़ की, जहाँ पर आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी जो कर रहे हैं रायपुर में चतुर्मास, उन्हीं के शिष्य मुनि श्री समत्व सागर जी और 2 मुनि राजात कर रहे हैं टीकमगढ़ में अपना ही चतुर्मास। चित्र देख रहे हैं आप। आज इतना ही, पर हाँ पहली बात अधूरी रह गई थी। अब ये चित्र देख रहे हैं आप, जैन तीर्थ संरक्षण पर समर्पित हो आप सभी के लिए एक विनोद। जाते जाते बात सुन लीजिएगा जरूर। यह 4 माह हमारे कई तीर्थों पर आपत्ति आई हुई हैं, कई बदल चुके हैं। गिनती बोलनी शुरू करी तो 10 मिनट लग जाएंगे केवल तीर्थों का नाम बोलते बोलते। जो बदले गए, तोड़ दिए गए, रूप में बदल दिए गए, आज किसी और नाम से जाने जाते हैं। कईयों पर इस तरह का कहते हैं अब भी कहर चल रहा है। हमें अपना इतिहास खुद संजोना होगा। यह जैन तीर्थ संरक्षण के 4 माह आपको बस यही करना होगा। अपने गुरुवरों से कहें, प्रातः स्मरणीय संतों से कहें, विद्वानों से कहें, प्रवचन सभाएं करें, धर्म सभाएं करें, वाद विवाद प्रतियोगिताएं करें, बच्चों में प्रतियोगिता करें, जागरूकता लाएं, तीर्थ क्षेत्रों पर जाएं, वहाँ की कमियां देखिए, वहाँ सुविधाएं देखें। जगह जगह तीर्थों को संरक्षण के लिए नया तीर्थ बनाएं तो एक को गोद लेने का भी संकल्प साथ लाएं। बस इतने के प्रभाव ना करिए। एक एक बूंद से सागर भर जाता है, यह ध्यान रखना होता है। एक हाथ बड़ा कारवां बनता जाएगा, बस यही चाहते हैं। हमने एक तरह से एक उत्साहवर्धन कुछ शुरू किया है। दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के लगभग 45 से ज़्यादा जहां पर वर्षीय समितियां हैं, उन सबके उत्साहवर्धन के लिए वह ऐसी कुछ आयोजन करें। उनमें से प्रथम 51,000 प्लस प्रशस्ति, दूसरा 31,000 प्लस प्रशस्ति, तीसरा 21,000 प्लस प्रशस्ति 2 डे टी की ओर। और सभी को इन 45 में सबको
प्रमाण पत्र के साथ गिफ्ट हैम्पर टूडेटी को दिया जाएगा। साथ में जहां जहां इनके अलावा यानी पूरे देश में चतुर्मास समितियां हैं, उन सबको भी उत्साहवर्धक पुरस्कार रूपी गिफ्ट हैम्पर टूडेटी देने के लिए कृत संकल्प है। बस अनुरोध यही है, आप लोग इसी तरीके से अपनी जानकारी देखिए, नंबर लिख लीजिए वाला अपराजिता दीदी का, बस इसी पर से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। नंबर लिख लीजिए आप 9717494975। यह प्रतियोगिताएं चतुर्मास समिति के लिए हैं, इसके अलावा आप लोगों के लिए हैं, उसकी जानकारी अलग जाती है। बस यह 4 माह हमारे वर्षा योग पर समर्पित हो जाए अपने तीर्थों के संरक्षण, संवर्धन और विकास पर। सादर जय जिनेंद्र।